हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू रिपीटर्स यू। सो दिस इज़ आयुष द्विवेदी। सो जैसा कि आप लोगों को पता है दैट आई एम ए रिपीटर, ठीक है। तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट था फ्रॉम फोर्थ AFSB वाराणसी। मैं गया था NDA टू 2021 की SSB के लिए ऑन 18 अप्रैल 2021 एट वाराणसी। सो बेसिकली अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ फ्रॉम दी स्क्रीन इन टू कॉन्फ्रेंस आउट, तो पहले तो मैं आपको प्रोसीजर को बता दूंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे प्रोसीजर था और क्या क्या स्टोरी थी। तो जैसे ही मैं कैंपस के बाहर पहुंचा, उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह, और फिर उसके बाद हम लोगों को जो वहाँ पर जो स्क्रीनिंग हॉल होता है वहाँ पर हम लोगों को भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ पर OIR हुआ। उसके बाद हाँ, OIR कुछ लोगों का डाउट होता है कि हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है या बोथ में होता है। तो OIR ओनली इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। और लोगों का डाउट होता है कि क्या हम स्टोरी को हिंदी में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं। वहाँ पे ऐसा लोग वहाँ पर जो लोग हैं, जो वहाँ पे स्टेटमेंट्स या उनकी जो गाइडलाइंस होती है वहाँ पर, तो वो लोग मेंशन किए होते हैं कि हाँ हिंदी में लिख सकते हो। बट कुछ वहाँ पर ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि बाकी सब जो बंदे होंगे वो इंग्लिश में लिखे होते हैं। उसके बाद जो वहाँ पर डिलीवर भी करना होगा, क्योंकि वहाँ की प्रेफरेंस ही इंग्लिश लैंग्वेज है। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही लिखें। और उसके बाद हम लोगों का स्क्रीनिंग वगैरह हुई। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पर जो 3 कैंपस होते हैं, मनसा, वाचा और करमड़ा में, तो हम लोगों को वहाँ पर जो डिस्कशन हॉल था वहाँ पर उसको हम लोगों को भेज दिया गया। क्योंकि पहले फ्रेशर्स का होता है, पहले GD, उसके बाद उसका जो स्क्रीन आउट होते हैं उनका होता है, और एट लास्ट जो रिपीटर्स होते हैं उनका। और क्योंकि तब मैं आई वॉज ए फ्रेशर, तो इसलिए जो मेरी जो GD हुई थी फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट, वो पहले ही हो गई थी। अब उसके बाद स्क्रीनिंग चल रहा था। जब सबका हो गया उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करने का होता है। तो अब अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी समथिंग लाइक थी कि एक वहाँ पर टेबल पड़ी थी और वहाँ पे 3-4 लोग बैठे थे। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि वो वहाँ पर दारू की बोतल्स थी, मतलब वाइन्स की बॉटल्स थी। और मैंने उसको एक अलग तरीके से लिखा था। बट देखो, मैटर ये करता है कि स्टोरी कैसे भी लिखो आप, मैटर ये करता है कि आपका इंडिविजुअल नरेशन कैसा जा रहा है, और उसके बाद आपका ग्रुप कैसा है, ग्रुप में मैटर करता है। और आपकी जो GD में पार्टिसिपेशन है वो कैसी है, और जो कॉमन स्टोरी बनी है, जो थीम आई है, उसमें आपका पॉइंट उसमें ऐड हुआ है कि नहीं। ये 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी जो OIR टेस्ट के नंबर होंगे वो मैटर करते हैं। रिपीटर्स में इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ मैटर करता है। उसके बाद स्क्रीनिंग का रिजल्ट आया, और मेरा जो टेस्ट नंबर था वो 18 था एंड आई गॉट स्क्रीन इन। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो एक स्टेज पार हो गई। उसके बाद फिर मैं बात करूं, देखो अगर आप SSB या NSB के लिए जाएंगे तो आपका जो साइक टेस्ट होता है वो नेक्स्ट डे होता है। बट AFSB में जो आपका साइक टेस्ट होता है वो उसी दिन उसी रात में होता है। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छी खासी नींद लेके जाएं अगर आप AFSB के लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लगभग वहाँ पर 11 साढ़े 11 बज जाता है रात का, क्योंकि साइक टेस्ट काफ़ी लंबा चलता है। उसके बाद भी ब्रीफिंग वगैरह होती है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पर रूम वगैरह अलॉटमेंट की हुआ। उसके बाद हम लोगों को हल्का सा रेस्ट मिला। उसके बाद हम लोगों को साइक टेस्ट के लिए बुला लिया गया। साइक टेस्ट रात के 11:30 बजे तक चला। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोगों का GTO हुआ। GTO में स्टार्टिंग में होता है क्या कि पहले तो आपका GP वगैरह होएगा, GD होएगा, और कुछ टास्क जो आउटडोर होता है वो कराते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ कमांड टास्क वगैरह और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वगैरह वो थर्ड डे कराते हैं। फर्स्ट डे में आपका हो गया स्क्रीनिंग, और उसके बाद साइक टेस्ट। सेकेंड डे में GTO हुआ, और थर्ड डे में भी GTO हुआ। उसके बाद फोर्थ डे में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू हुआ, और मेरा इंटरव्यू आई थिंक अबाउट 40 to 45 मिनट्स चला था। और काफ़ी बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी मच गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो काफ़ी प्रॉब्लम आई थी वहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें, तो इट विल बी मोर गुड। और उसके बाद एट लास्ट कॉन्फ्रेंस था। सो कॉन्फ्रेंस मेरा अबाउट 3 to 4 मिनट चला था।
ये था पूरा प्रोसेस। और भी अगर मैं कई चीज़ें ऐड करना चाहूँ तो और भी कई चीज़ें होती हैं वहाँ पर। जब आप जाओगे तो आपको कई चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, जैसा कि आप वहाँ पर जिम वगैरह भी होती है, आप लोग उसका वहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, उसके बाद चेस, लूडो, कैरम, टेबल टेनिस, ये सब आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद स्नूकर्स, ये बस वाराणसी में मेन चीज़ तो वही है, स्नूकर्स, वो जाके खेलो। उसके बाद आप लोगों को 1 आवर अलॉट किया जाता है फॉर दी एंटरटेनमेंट, लाइक टीवी वगैरह वहाँ पे होती है, तो आप लोग वहाँ पे सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं। ये सब चीज़ें मिलती हैं एंजॉय करने के लिए। बाकी इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस इन फोर्थ एफ वाराणसी। ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था, और आप जब जाएंगे तो वहाँ पर रिकमेंड होके आएंगे। हाँ, और रिकमेंडेशन में जो मेरी रिपोर्टिंग थी, जो मेरे ग्रुप में, वो रिपोर्टिंग हुई थी 216 की, यानी कि 216 की। और आई थिंक 72 वहाँ पर स्क्रीन हुए थे, और एट लास्ट ऑफ ए फोर्थ रिकमेंड हुए थे। और मेरा जो पूरा ग्रुप था वो दैट वॉस आउट। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन करके जाएं वहाँ पर, तो इट विल बी मोर गुड। और वहाँ से आप रिकमेंड होके आइए विथ प्लस चेस्ट नंबर। थैंक यू।